हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1। 1.1 में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/4, देन वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब आपको जो प्रॉपर्टीज दे रखी है उसे आपको इन वैल्यूज को पुट करके वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए a इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें इसके लिए 2 एंड b इज इक्वल टू -1/2। देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी हम इस पे वेरीफाई करेंगे उसमें सब में वैल्यू सेम ही रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस -1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 2, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस -1, यहाँ पर -1, एलसीएम 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 4/2। माइनस करेंगे कितना बचेगा 3/2, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के आगे साइन की चीज का है प्लस का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3/2, क्योंकि ये भी प्लस का आएगा, 4 बड़ा है, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल आए हैं, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसे ऐसे वेरीफाई करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका बी पार्ट में दिया है a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करा है, फिर a प्लस बी को, तो हम इसे ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/4। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 2 प्लस ब्रैकेट में -1/2 -1/4, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, इज इक्वल टू 2 -1/2, ठीक, और -1/4, ठीक है। अब पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस एलसीएम कितना आ गया 4, यहाँ पर -2 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 -1 और -1/4। अब 2 प्लस -3/4, यहाँ पर क्या बचेगा 4 -1/2 -1/4, क्योंकि माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 -3 और यहाँ पर 3 माइनस 2/4, क्योंकि एलसीएम 4 आएगा, माइनस करके 2 2 4 -3 कितना बचा यहाँ पर 1/4, और ऐसे इसमें क्या बचा 1/4। ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट है a माइनस बी और b माइनस a। इसे हमें दिखाना कि जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 2 माइनस ब्रैकेट में -1/2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू आना है, तो साइन नॉट इक्वल टू का लेके चलेंगे, -1/2 -2। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 -2। अब एलसीएम कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और नॉट इक्वल टू -1, एलसीएम आ गया 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, कैलकुलेट करेंगे से 4 प्लस 1/2 और यहाँ पर -1 -4/2, प्लस में है दोनों तो ये प्लस हो जाएगा /2, नॉट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, वैसे तो इक्वल है, बट साइन इसके साथ माइनस का, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, इसीलिए दोनों नंबर क्या हो जाते डिफरेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पर। देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट दिया है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, बस किसका फर्क है, ब्रैकेट पहले b और c पर है, फिर a और b पर है। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1/2 मल्टीप्लाई -1/4, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/4, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /8 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1/4
4, ठीक है। 2 4 जा 8, ये क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4, क्या हो गया दोनों पार्ट इक्वल आ गए, मतलब हेंस वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखिएगा यहाँ पर a क्रॉस b माइनस सी, ठीक है, फिर से b a मल्टीप्लाई b एंड a मल्टीप्लाई c, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1/2 -1/4, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -1/2 -2 मल्टीप्लाई -1/4, ठीक। अब 2 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो गया 4 -2 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, -1 और -2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 1/2। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई -1/4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे बचा -1/2। अब यहाँ पर -2 प्लस 1/2, जब हम इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये क्या आ गया दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब हेंस वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस ब्रैकेट में -1/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/4, नॉट इक्वल्स टू 2 माइनस 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 प्लस 1/2 माइनस 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 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस कैसे हो रहा है क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। अब 2 माइनस एलसीएम कितना आएगा 4 -2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 2 4 प्लस 1 प्लस 1/4, ठीक। अब 2 माइनस -1/4 और यहाँ पर 5/2 प्लस 1/4, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अपॉन 1 और एलसीएम अगर 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ऐसे ही इसमें क्या आएगा नॉट इक्वल टू चल रहा है ये, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 2 जा 8 प्लस 9/4 इज नॉट इक्वल टू 11/4, तो यहाँ पर दोनों पार्ट अलग आए हैं इसलिए ये इक्वल नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो सही है, तो हेंस वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं इसके सेवेंथ पार्ट पर। देखिएगा इसका जी पार्ट क्या गिवन है a क्रॉस b प्लस सी, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई -1/2 -1/4, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है, एक तो ये हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/4, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे 4, कितना आएगा 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस का साइन आगे भी है, 2 से 2 कैंसिल -1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना बचा -1/2। अब 2 मल्टीप्लाई -3/4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -3/2 और इन दोनों को प्लस करेंगे -3/2, तो ये ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है a डिवाइड, अब जो कंडीशन दी है वो सब डिवाइड में और नॉट इक्वल टू प्रूफ करना है, तो यहाँ पर होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 -1/2 डिवाइडेड बाय -1/4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा नॉट इक्वल टू में 2 डिवाइडेड बाय -1/2, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिवाइड में है, और डिवाइड -1/4। अब 2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, ये हो गया। और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब 2 2 जा 4, 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4, माइन डिवाइड होगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 16, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इस पार्ट को ऐसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।
देखिएगा हमारा आई पार्ट क्या गिवन है, आई है a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, तो लगा दीजिए इसमें 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया -1 इज इक्वल टू -1, यानी ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है डिवाइड की कंडीशन में, डिवाइड की कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगा, यही हमें बताना है, तो 2 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें इसे जब चेंज करेंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2 और यहाँ पर नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ये हो गया -4 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 4, क्योंकि एक फ्रैक्शन में आ रहा है, एक विदाउट फ्रैक्शन आ रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।